जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चे, मुझे जल्दी से एक बात बताइए। और सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करिए, ठीक है। और काफी बच्चे कल कह रहे थे सर कल क्लास क्यों नहीं ली हुई, तो उनको लिए बताना चाहते हैं प्यारे बच्चे कि कल की क्लास हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि मेरा स्टेट का एग्जाम दिए थे बिहार से ही, तो उसी का हम प्यारे बच्चे गए थे मार्कशीट लाने, सर्टिफिकेट लाने गए थे और गए थे बक्सर जिला, ठीक है। इस वजह से कल की क्लास हम नहीं ले पाए, लेकिन आज की क्लास में हम उपस्थित हैं। तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम इसका सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं रासायन बलगत की, जिसमें प्यारे बच्चे हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग पढ़ रहे थे, ठीक ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता चुके थे। आज हम उसी के आगे, है ना, आज हम उसी के आगे और भी डिस्कस आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो चले भाई क्लास को शुरू किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। एकदम बढ़िया है ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, चले। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग से संबंधित था। और रासायनिक अभिक्रिया की वेग क्या है प्यारे बच्चे, वो हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल की क्लास में हमने आपको, सॉरी परसों की क्लास में हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। और एक बच्चे जवाब दे रहे हैं कि वह दर जिस पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या था प्यारे बच्चे, तो वह दर जो समय के साथ साथ, वह दर जो समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये हमने आपको उस दिन क्लास में बता दिया था, है ना। उस दिन हमने क्या किया था प्यारे बच्चे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आगे हमने एक फार्मूला भी आप सभी के लिए लिख दिया था प्यारे बच्चे। फार्मूला आप सभी को हमने बता दिया था प्यारे बच्चे, क्या कि अभिक्रिया का वेग, अगर हम बात करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे से रिलेट करना चाहते हैं क्योंकि आज का टॉपिक पूरा का पूरा इसी संबंधित है। तो अभिक्रिया का वेग ही बराबर होता है क्या प्यारे बच्चे, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी डिवाइड बाय प्यारे बच्चे समयांतराल। आप सभी ने यहां तक पढ़े थे। और यहां पर जो होगा, अभिकारक नहीं होगा प्यारे बच्चे, यहां पर क्या होगा, उत्पाद होगा। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और यहां पर प्यारे बच्चे समयांतराल हो जाएगा। और यहां पर हमने आपको एक मात्रक लिख दिया था। मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इंटू क्या प्यारे बच्चे से। क्या आप सभी को हमने पिछली क्लास में यही सारी चीजें बताई थी, ठीक है। एक बार यस कर दीजिए भाई, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को आज शुरू करते हैं यहां से। क्या आपको पिछली क्लास में यही सारी चीजें हमने बताई थी, यस सर, है ना। वह दर जो समय के साथ साथ, है ना, समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, ठीक है। उत्पाद या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि। यहां तक ही पढ़ाए थे।
कमी और वृद्धि की जगह परिवर्तन लिख सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर यहां पर कमी और वृद्धि की जगह परिवर्तन लिख सकते हैं लेकिन यहां पर निगेटिव दिखाना पड़ेगा और फिर यहां पर पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। बता दो जल्दी। हाँ। चलिए अब आगे बढ़े भाई, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फार्मूला सीट इस चैप्टर के बाद आएगा दीपक, इस चैप्टर के बाद हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे क्या भाई, कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया के वेग को हम यहां पर लिखेंगे। चलो मेरे साथ साथ लिखो, अभिक्रिया के, अब लिखो यहां पे, अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित कितने प्रकार से प्यारे बच्चे? तीन प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और इनमें जो सबसे पहला टाइप होगा प्यारे बच्चे, उसे हम बोलेंगे औसत वेग। औसत वेग, ठीक है सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ, औसत वेग प्यारे बच्चे। एवरेज रेट, एवरेज रेट, ठीक है। अच्छा, सॉरी, एवरेज रेट, सभी लोग हेडिंग लिख लिए भाई? लिख लिया ना? हाँ, तो एवरेज रेट होता क्या है प्यारे बच्चे? सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चे, किसी कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक ना, है ना, कोई भी अभिक्रिया हो तो किसी एकांक समय में, मेरे साथ साथ लिखो, किसी अभिक्रिया के एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। अभिक्रिया का औसत वेग एवरेज रेट कहलाता है। ठीक है, एकांक समय में प्यारे बच्चे, किस समय में? एकांक समय में जितना, है ना, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। जैसे यहां पर आपने पढ़ा था ना प्यारे बच्चे कि वह दर तो समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद में जितना परिवर्तन हो रहा उसे हम अभिक्रिया का क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो समय लिया जाएगा वो समय कितना होगा प्यारे बच्चे? एकांक समय होगा। इस एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा उसी को हम बोल देंगे एवरेज वेग, है ना। आइए इसका फार्मूला लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे? औसत वेग ये बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे? उत्पाद, अभिकारक, फार्मूला वही होगा लगभग इसमें भी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय प्यारे बच्चे समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है ना, एकांक समय में अर्थात इकाई समय लिया जाएगा तो जितना भी परिवर्तन उत्पाद या अभिकारक में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? अभिक्रिया का औसत वेग। जल्दी से बताइए, क्या आप सभी ने डिफिनीशन को लिख लिया है, डिफिनीशन को समझ लिया है? ठीक है, ठीक है भाई, सिंपल सी परिभाषा है, एकांक समय में, इकाई समय मान लो, और उस इकाई समय में जितना भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, है ना। हाँ, एकांक का मतलब t बराबर 1 सेकेंड या 1 मिनट 1 घंटे, इकाई मानना है।
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चलिए आइए हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इसके बारे में और भी एकदम विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं। माना माना अभिकारक अभिकारक ए परिवर्तित होकर, माना अभिकारक ए परिवर्तित होकर होकर उत्पाद बी बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चे? उत्पाद बी बनाता है, उत्पाद बी बनाता है ना? कोई अंतर नहीं है भाई, वो पूरा का पूरा डिटेल में लेकर चलता है। ये औसत एक खंड खंड भागों का होता है, बस इतना अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता दोनों में। ठीक है, तो मान लो प्यारे बच्चे ए जो है ये बी में क्या होता है? परिवर्तित होता है। बी में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? परिवर्तित हो जाता है। तो मान लो हम अलग अलग समय लेते, एक समय T1 पर, ध्यान समझना, एक समय T1 पर, एक समय क्या प्यारे बच्चे? T2 पर। समय हमने लिया है T1 और एक समय लिया हमने T2। अलग अलग समय जब लिया जाएगा, ठीक ना, अलग अलग जब समय होगा तो यहां पर दी गई जो सांद्रताएं होंगी दोनों क्या होंगी? अलग अलग ही होंगे, है ना? देखो बच्चे, अगर समय अलग अलग है तो सांद्रताएं अलग अलग ही होती हैं। यस सर। तो यहां पर मान लो T1 समय पर एक ही सांद्रता A1 है तो इसकी सांद्रता हम क्या मान लेते हैं? B1 मान लेते हैं। यस सर। T2 समय पर प्यारे बच्चे एक ही सांद्रता A2 है तो B की सांद्रता क्या है प्यारे बच्चे? P2 है। तो अगर हम आप सभी से पूछें T1 में A था, T2 पर समय A2 था, तो बताइए यहां पर कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ है? क्या प्यारे बच्चे? सांद्रता में परिवर्तन। तो डेल्टा A बराबर हम क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। यस सर। ठीक इसी प्रकार से डेल्टा B बराबर क्या लिखेंगे? B2 माइनस B1, B2 माइनस B1। तो इसी प्रकार से डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस क्या प्यारे बच्चे? T1। ये हो जाएगा। मतलब आपको बीच का अंतर निकालना है। क्या निकालना प्यारे बच्चे? अंतर निकालना है। यहां से यहां तक कितना परिवर्तन हुआ है उसको निकालने के लिए आप इस वाले मान को इससे घटा देंगे, इस वाले मान को इससे घटा देंगे, बस सिंपल सा है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो डेल्टा A बराबर हमारा निकलेगा A2 माइनस A1, डेल्टा B बराबर क्या निकलेगा? B2 माइनस B1 और डेल्टा T बराबर निकलेगा T2 माइनस T1। अब क्या करना है प्यारे बच्चे? A का औसत वेग निकालना है। क्या निकालना है? A का औसत वेग। तो यहां पर क्या लिखेंगे? A का औसत वेग। औसत वेग क्या होता है प्यारे बच्चे? जल्दी से मुझे जवाब देंगे। औसत वेग बराबर होता है ना, औसत वेग बराबर होता है पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अर्थात प्यारे बच्चे इस सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, सिंपल सी परिभाषा यहां लिखवाएं, चाहे आप देख सकते हैं। औसत वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या? समय अंतराल। तो वही यहां पर लिखना, ए का औसत वेग अर्थात एक ही सांद्रता में जितना परिवर्तन है। तो एक ही सांद्रता में कितना परिवर्तन है? तो आप बोलोगे सर डेल्टा ए, है ना, या फिर ऐसा लिखोगे A2 माइनस A1 डिवाइड बाई प्यारे बच्चे कितना समय अंतराल है? तो T2 माइनस T1। इसको लिखना चाहेंगे तो डेल्टा A अपॉन प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? डेल्टा T लिखेंगे, है ना, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे हम निकालेंगे B का औसत वेग। B का औसत वेग, तो B का औसत कितना होगा? सांद्रता में परिवर्तन कितना है? B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 डिवाइड बाई प्यारे बच्चे समय अंतराल। T1 से T2 हुआ है तो यहां पर T2 माइनस क्या प्यारे बच्चे? T1। तो यहां पर औसत वेग बराबर आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा B अपॉन प्यारे बच्चे डेल्टा T। अब आप सभी से हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। बोलेंगे कैसे सर जी प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो प्रश्न ये है प्यारे बच्चे, आपको बहुत 1000 साल पहले ये सारी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी परिवर्तन ए का किसमें हो प्यारे बच्चे? प्रोडक्ट उत्पाद में होता है ना। जब भी परिवर्तन ए का बी में होगा अर्थात अभिकारक का परिवर्तन उत्पाद में होगा तो इसकी सांद्रता में कमी होती है और इसकी सांद्रता में क्या होती है प्यारे बच्चे? वृद्धि होती है। ये तो होता है ना, इसकी सांद्रता में होती है वृद्धि, सॉरी इसकी सांद्रता में होती है कमी और इसकी सांद्रता में होती है वृद्धि। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कमी को दिखाने के लिए यहां पर कमी है इसलिए यहां पर निगेटिव चार्ज लगाते हैं और यहां पर वृद्धि है इसलिए यहां पर कैसा चार्ज लगता है? पॉजिटिव चार्ज लगता है। ठीक है ना।
कहीं पर डेल्टा लगता है प्यारे बच्चे, डेल्टा चिन्ह कहां पर लगता है, जब अंतराल ज्यादा हो, है ना, जब अंतराल क्या हो प्यारे बच्चे, ज्यादा हो तो डेल्टा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरा नाम गार्गी जायसवाल है, आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे आज के दिन नाम रोशन करेंगे। अच्छा है ना, बहुत बहुत बधाई प्यारे बच्चे, है ना, बहुत बहुत बधाई, हमेशा खुश रहो। ठीक है, बताइए तो भाई सिंपल सा है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, ए और बी जब भी अभिक्रिया होती है तो इधर अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है। अभिकारक ए परिवर्तित होता है उत्पाद बी में, तो इसकी सांद्रता में होती है कमी और इसकी सांद्रता में होती है प्यारे बच्चे वृद्धि। तो इसकी सांद्रता में कमी निगेटिव चार्ज और इसकी सांद्रता में वृद्धि पॉजिटिव चार्ज, बस इतना तो है। ए का वृद्धि नहीं हो सकता, कैसे होगा भाई, कैसे होगा जी, है कैसे होगा, इधर से ये कन्वर्ट हो रहा तो हमेशा इधर के मान में कमी होती है, इसके मान में वृद्धि होती है। क्या आप सभी ने इतना लिख लिया, इतना आप सभी को याद हो गया? तो हम कोई अभिक्रिया आपको देते हैं, है ना, हम कोई आपको अभिक्रिया देते हैं और उस अभिक्रिया का हमको निकालना है औसत वेग निकालना। चलिए शुरू करें, शुरू करें। याद नहीं होता तो प्यारे बच्चे लिख कर याद करो। आर्यन क्या दिक्कत आ रही भाई? अरे भैया हेमंत आप कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर डी लिख लो, यहां पर सी लिख लो, यहां पर सी लिख लो, यहां पर डी लिख लो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग अलग माहौल में जी रहे हैं, कोई कह रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है ना, कोई कह रहा है हमको ब्लॉक कर दिया गया है, कोई कह रहा है कि सर क्या क्या तुम लोग कमेंट करते हो जी। आइए आगे चलते हैं भाई, आगे आइए। अभिक्रिया आपको लिखनी है प्यारे बच्चे, है ना, अभिक्रिया, अभिक्रिया ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत फायदेमंद होगा। अभिक्रिया क्या होगा प्यारे बच्चे, तो अभिक्रिया हमने लिखा N1A प्लस N2B एरो M1C प्लस M2D। इन सभी अभिक्रियाओं को, है ना, इन सभी अभिक्रियाओं का हमको निकालना है औसत वेग। अगर समझ गए औसत वेग तो आप सभी के लिए एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना, एकदम हलवा हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाने के लिए सीधे। जैसे ये अभिक्रिया दी गई है तो हमको सभी के लिए क्या निकालना है प्यारे बच्चे, औसत वेग निकालना है। वही एक एक करके निकालते हैं प्यारे बच्चे। क्या, ए का औसत वेग, ए का औसत वेग, है ना, हम सभी के लिए निकालेंगे ना, ए का औसत वेग, बी का औसत वेग, सी का औसत वेग और डी का औसत वेग। अब बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को समझते हैं, है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं। क्या होता है, ए का औसत वेग क्या होगा, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यस या नो, ए का औसत वेग निकाल रहे तो एक ही सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, तो मान लेते हैं डेल्टा ए बटे समय अंतराल। जी सर, होगा, होगा कि नहीं, ये तो होगा, सिंपल सा भाई। क्या बोलेंगे, ए का औसत वेग क्या होता है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। बी की सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। सी क्या है, तो सी की सांद्रता में जितना चेंज आया हो वो आपका हो जाएगा, ऐसे तो होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चे ए का औसत वेग निकालेंगे तो एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर बी का औसत वेग बराबर क्या होगा, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। सी क्या है, तो सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या प्यारे बच्चे, समय अंतराल। और डी की सांद्रता है तो औसत वेग है तो डी की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होगा। ठीक है, यही तो होगा। अब क्या है प्यारे बच्चे, इधर वाला पार्ट अभिकारक है और इधर वाला पार्ट उत्पाद है, तो इधर वाली सांद्रता में होती है कमी और इधर वाली सांद्रता में होती है वृद्धि, ये तो होता है। इधर जो भी मान होते हैं इधर प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है और इधर आता है तो पॉजिटिव, मतलब इधर के मान में कमी और इधर के मान में क्या आती है, वृद्धि आती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चे यहां पर हम निगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, है ना, ए और बी अभिकारक है, इसकी सांद्रता में होती है कमी तो हमने लगा दिया निगेटिव चार्ज। इधर है उत्पाद, इसकी सांद्रता में होती है वृद्धि तो इसके साइन में क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। क्या अभी आपको समझ में आ चुका है, बताओ प्यारे बच्चे, ये चीज आपको समझ में आ चुका है? बोलो, समझ में आया? जी भैया जी, जल्दी से जवाब दीजिए। समझ में आ गया ना? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई?
इतना तो सिंपल सा भाई, ए का औसत वेग, ए की सांद्रता, मान लिया परिवर्तन डेल्टा या अपन डेल्टा टी, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, पॉजिटिव लगाना जरूरी है, पॉजिटिव और निगेटिव आपको लगाना जरूरी है प्यारे बच्चे, पाएगा है ना, जिससे आपको ये क्लियर हो पाएगा कि भैया इसके मान में वृद्धि हो रही, इसके मान में कमी हो रही, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा लेना। आइए प्यारे बच्चे अब इसी का थोड़ा सा और भी पोस्टमार्टम करते हैं। दीपक प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं सर N1 N2 क्या है, M1 और M2 क्या है, इसके बारे में पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे, है ना। तो आइए भाई इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की रस समीकरण मितीय के अनुसार, रस समीकरण मितीय के अनुसार, रस समीकरण मितीय के अनुसार, रस समीकरण मितीय के अनुसार प्यारे बच्चे क्या होता है ना। देखो काफी बच्चों के मन में होगा ये रस समीकरण मितीय है क्या। यहां पर जो संख्याएं लिखी जैसे N1 है, N2 है, M1 है और M2 है, यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर N1 N2 M1 M2 ये जो मान दिए गए हैं N1 N2 M1 M2 ये सारे मान प्यारे बच्चे क्या हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। मतलब किसी अभिकारक के आगे, किसी उत्पाद के आगे जो भी मान लिखा होता है, जो अंक दिए होते हैं, वही होता है रस समीकरण मितीय गुणांक। वही क्या होता है प्यारे बच्चे, रस समीकरण मितीय गुणांक होता है। और इस रस समीकरण मितीय गुणांक की अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, तो इसके आधार पर हम किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखेंगे, तो सभी के औसत वेग हम यहां पर बराबर कर लेंगे रस समीकरण मितीय के अनुसार। ये होगा, हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा प्यारे बच्चे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा डी अपॉन क्या प्यारे बच्चे, डेल्टा टी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसके आगे जो भी मान लिखा है, जैसे यहां पर N1 है, A के आगे N1 है, B के आगे N2 है, C के आगे M1 है और D के आगे M2 है, तो इसके आगे भी जो वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चे उसको यहां पर लिख दो। तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन N1, यहां पर क्या है 1 अपॉन N2 है, यहां पर क्या है प्यारे बच्चे, C के आगे 1 अपॉन M1 है और यहां पर 1 अपॉन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। चिन्ह जो पहले जितना था उतना सारा चिन्ह लगा दो, यहां पर नेगेटिव चिन्ह था, यहां पर नेगेटिव था, यहां पर पॉजिटिव था तो लगा दो, यहां पर पॉजिटिव था तो लगा दो। यही होता है प्यारे बच्चे रस समीकरण मितीय के अनुसार औसत वेग ऐसे निकलता है। ठीक है, हाँ सर इसमें नंबर नहीं चलेगा, नंबर वाला क्वेश्चन देते हैं। पहले आप इसको बताओ, क्या अगर आपको किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग निकालना होगा, रस समीकरण मितीय का मान भी उसमें दिया रहेगा, तो क्या आप लोग ऐसे लगा लेंगे, क्या आप सभी ऐसे लगा लेंगे। रस समीकरण मितीय का मतलब होता है प्यारे बच्चे यहां पर जो संख्याएं दी गई होती है। हाँ एक कह रहा है समझ तो आ रहा लेकिन मजा नहीं आ रहा था, हमको लगता है इनको डांस करके दिखाना पड़ेगा हमको। चुटकुला सुनाए क्या यार दोस्त, छोटे भाई, क्या समझ में आ गया आपको। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको देते हैं प्यारे बच्चे और इस पर हमको लिखना है रस समीकरण मितीय के अनुसार औसत वेग। आइए इसको समझाते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया आपकी क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान समझना, N2 + 3H2 एरो 2NH3, ये आपको अभिक्रिया दी गई है। ये क्या दी गई है प्यारे बच्चे, अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया का औसत वेग लिखना है रस समीकरण मितीय के अनुसार, है ना। इस अभिक्रिया का हमको रस समीकरण मितीय के अनुसार औसत वेग लिखना है। कैसे लिखोगे ध्यान से समझो, अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय के अनुसार, रस समीकरण मितीय के अनुसार क्या होगा प्यारे बच्चे, औसत वेग, औसत वेग क्या होगा बराबर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसका वेग है ना, इसका अलग अलग नहीं लिखे, एक साथ लिख रहे हैं, डेल्टा N2 अपॉन प्यारे बच्चे क्या होगा, डेल्टा टी, होगा कि नहीं बोलो। ठीक है लवकुश ध्यान सुनो, क्या होगा भाई, यहां पर औसत वेग निकालना है इस यन का, इतना ही तो लिखोगे डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, यस सर, बराबर कर दो प्यारे बच्चे, इसका हमको लिखना औसत वेग, तो डेल्टा H2 अपॉन प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, जी सर। यहां पर हमको लिखना औसत वेग, तो डेल्टा NH3 अपॉन प्यारे बच्चे क्या, डेल्टा टी।
ऐसे ही तो लिखोगे। डेल्टा का मतलब समय अंतराल को निरूपित करता है। ठीक है राम नारायण, ठीक है ना। हाँ क्या हेमंत प्यारे बच्चे, आप पता नहीं क्या लिखते हो, नोट करना है, पढ़ा रहे नोट नहीं करना है। आप पता नहीं क्या बताएं सर जी, वीवीआईपी है, वीवीआई है तभी नोट करोगे, नहीं नोट करोगे। कॉपी पेस्ट मार दिए, पूरा स्क्रीन वही चल रहा है। ठीक है, औसत वेग बराबर ऐसे निकालेंगे, औसत वेग n का निकालेंगे तो n2 डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा टी, h2 का निकालेंगे तो डेल्टा h2 अपॉन डेल्टा टी, और ns3 का निकालेंगे तो डेल्टा ns3 अपॉन डेल्टा टी। ये तो निकालोगे ना, यही तो निकालोगे ना। अब करना क्या है, ध्यान समझना, यहां पर कुछ गुणांक नहीं तो एक है, तो यहां पर एक लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर कितना है प्यारे बच्चे, 3 है, तो 3 है तो इसको आप लिखोगे 1/3। यस सर। यहां पर रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 2 है, तो उसको लिखोगे 1/2। बस इतना ही करना है। अब चिन्ह लगा दो, इसके मान में इसके मान में कमी, निगेटिव चिन्ह, निगेटिव चिन्ह, इसके और इसके मान में कमी, निगेटिव निगेटिव, इसके मान में वृद्धि, पॉजिटिव। बस बताओ समझ में आया क्या? सभी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। आ गया भाई? आ गया ना। चलिए एक और बताते हैं, एक इक्वेशन और लिखते हैं भाई यहां पर। चलो इसके लिए लिखो H2 प्लस I2 एरो 2HI, ठीक है ना। H2 प्लस I2 एरो 2HI, बताओ इसका जवाब क्या होगा? सुदर्शन चक्र बाबू चला देंगे, नीतीश समझ जाओ, सुदर्शन चक्र चला देंगे, इस बात को ध्यान रखना, यहीं से सुदर्शन चक्र चलेगा। हेमंत प्यारे बच्चे, माइनस को कितनी बार हमने बताया, माइनस कमी को दर्शा रहा है और प्लस वृद्धि को दिखा रहा है। नहीं समझ रहे हैं भाई? क्या होगा यहां पर देखो, अगर हमको औसत वेग लिखना होगा, अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय, अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय के अनुसार, रस समीकरण मितीय के अनुसार क्या निकालोगे प्यारे बच्चे? औसत वेग। न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे लेकिन थोड़ा सा ठंड रखो भाई। औसत वेग कैसे निकलेगा? यहां पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। जी सर, यहां पर I2 है तो डेल्टा, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे लेकिन थोड़ा सा ठंड रखो भाई। औसत वेग कैसे निकलेगा? यहां पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। जी सर, यहां पर I2 है तो डेल्टा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या होगा? डेल्टा HI अपॉन प्यारे बच्चे डेल्टा टी। अब कुछ करना नहीं भाई, इसकी यहां पर कोई गुणांक है ही नहीं। यहां पर कितना है प्यारे बच्चे? 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 1 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसकी सांद्रता में होगी कमी तो निगेटिव चिन्ह, इसकी भी सांद्रता में होगी कमी, निगेटिव चिन्ह, और यहां पर प्यारे बच्चे वृद्धि होगी तो +2 है तो 1/2। बन गया? बन गया ना रे बाबू? आ गया ना? ठीक है आगे चलिए, आगे चलिए। तो हमने औसत वेग तो सीख लिया प्यारे बच्चे, अब बारी है तात्क्षणिक वेग की। किसकी बारी है? तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी भी क्षण पर, है ना, किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण पर, क्षण पर अपक्रिया का वास्तविक वेग, किसी क्षण पर अपक्रिया का वास्तविक वेग, अपक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये होता है किसी क्षण, चाहे जिस क्षण की बात होगी प्यारे बच्चे, उस क्षण की हम यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे हम यहां पर हैं, ध्यान सुनो, है ना, यहां पर हम बात करें, थोड़ा सा इस समय पर यहां पर इतना है, थोड़ा सा आगे बढ़े, मेरा वेग बढ़ा तो हम यहां पर आगे, मेरा समय भी चेंज हुआ, मेरा वेग भी बढ़ा ना, और फिर हम आगे बढ़े तो हमारा समय बदला, हमारा वेग बदला। तो प्यारे बच्चे जब हम यहां पर थे तो जिस समय की बात कर रहे हैं, मेरे इस समय इस क्षण पर कितना वेग है, फिर हमने आगे बढ़ाया तो इस क्षण पर कितना वेग है, फिर आगे बढ़ाए तो इस क्षण पर कितना वेग है, मतलब तुरंत का वेग।
जैसे आपसे बोल दिया कि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से चल रहे हैं, है ना, या फिर बोल देंगे कि एक अभिक्रिया 1 मिनट में इतनी पूर्ण हुई, तो जो 1 मिनट है एग्जैक्ट वैल्यू, फिक्स वैल्यू की बात करेगा यहां पर, है ना। तो जो भी होगा प्यारे बच्चे, तो किसी भी क्षण पर जो अभिक्रिया का क्या होगा, वास्तविक वेग होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही क्या होता है, सूक्ष्म। अंतराल जो था औसत वेग, वो बड़े बड़े अंतरालों में था, इसीलिए हम उसमें डेल्टा का चिन्ह लगाते थे, है ना, उसमें क्या लगाते थे, डेल्टा का चिन्ह लगाते थे। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए यहां पर डी का प्रयोग करते हैं, डेल्टा का नहीं डी का, जिसे आप लोग अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अवकलन बोलते हैं। तो चलिए भाई, ये तो हो गया। अब अभिक्रिया आपको हम देते हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया, तो अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चे क्या, N1A प्लस N2B एरो M1C प्लस M2D। तो हमसे कहा जाएगा इस पर हमको तात्क्षणिक वेग बताइए। क्या बताइए प्यारे बच्चे, तात्क्षणिक वेग बताइए हमको। क्या निकालना है, डेल्टा से डेल्टा कटेगा नहीं, नहीं रे बाबू, डेल्टा से डेल्टा नहीं कटेगा। वो डेल्टा सांद्रता का था और नीचे वाला डेल्टा वो समय का है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो आइए इस पर हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चे, तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप सभी, है ना, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कैसे निकालोगे। देखो सारी चीजें वैसे ही होंगी प्यारे बच्चे, है ना। जहां पर हम डेल्टा लिखते थे, अब डेल्टा नहीं लिखना है, जहां डेल्टा लिखते थे वहां डेल्टा नहीं लिखना है, हमको लिखना है डी अपॉन डी टी। अवकलन करना पड़ता है, जो मैथ के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे। इस डेल्टा का जो जब डेल्टा लगा हो तो अंतराल बड़ा है, समय का और सांद्रता का अंतराल बड़ा है, और डी लगा हो तो प्यारे बच्चे बहुत सूक्ष्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बहुत ही सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत ही सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा डी ए अपॉन क्या प्यारे बच्चे, डी टी बराबर, इसकी बात करेंगे डेल्टा बी अपॉन डी बी अपॉन डी टी बराबर प्यारे बच्चे यहां पर होगा डी सी अपॉन प्यारे बच्चे क्या, डी टी बराबर होगा डी टी अपॉन प्यारे बच्चे क्या, डी टी। ये आपका हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चे, कुछ करना नहीं है भाई। यहां पर जो मान दिए गए उसको जो पहले की तरह लिखते थे ना वैसे लिखना। यहां पर मान n1 है तो यहां लिखो 1 अपॉन n1, यहां पर मान n2 है तो यहां पर 1 अपॉन n2 होगा। यहां पर प्यारे बच्चे m1 है तो आप m1 लिख दो, यहां पर m2 है तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन m2। बस वही चिन्ह आप सभी को लगा देना है। चिन्ह कैसे लगाएंगे, इसमें कमी हो रही है माइनस, इसमें कमी हो रही है माइनस, यहां पर वृद्धि हो रही है प्लस, यहां पर वृद्धि हो रही है तो प्लस। लीजिए, तात्क्षणिक वेग भी निकल कर क्या हो गया प्यारे बच्चे, तैयार हो गया है। बस टी क्या होता है, टी एक सूचक है प्यारे बच्चे अवकलन का, है ना, और सूक्ष्म सांद्रता व्यक्त करने का डी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, मैथ वाले जानते होंगे। ठीक है, बताओ निकाल लेंगे आप लोग, बताइए जल्दी से। ठीक ना, मैथ वाले जानते होंगे। ठीक है, बताओ निकाल लेंगे आप लोग, बताइए जल्दी से, निकाल लेंगे कि नहीं आप सभी, निकाल लेंगे भाई। कैसे समझें कि वृद्धि और प्लस कैसे होता है प्यारे बच्चे, आप सभी को अच्छा कैसे समझेंगे भाई, कैसे समझेंगे, इतना तो बता रहे हैं मेरे भाई। यहां पर इसी में कमी ही देखने को मिलती है, इधर वृद्धि ही देखने को मिलती है, फिर भी पूछ रहे हैं। डी से डी नहीं कटेगा, यहां से ये नहीं कटेगा भाई, वो दूसरे के मान है, वो दूसरे का मान है। यहां पर ये सांद्रता है, ये समय अंतराल का है। चलो बताओ, चलो बताओ आप सभी, यहां के लिए आओ। अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। चलो इसके लिए निकालो भाई, इसके लिए तात्क्षणिक वेग निकालना है, इसके लिए निकालना है तात्क्षणिक वेग। सभी लोग लगाओ। कह रहे हैं बायोलॉजी वाले तात्क्षणिक वेग कैसे निकलेगा, तो तात्क्षणिक वेग निकालने का तरीका जैसे पहले था वैसे ही है प्यारे बच्चे, बस डी लगाना है। तो dN2 अपॉन dt बराबर प्यारे बच्चे dH2 अपॉन प्यारे बच्चे dt
बराबर यहां पर होगा DNH3 अपॉन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा dt। अब हम बात करते हैं कि कौन सा चिन्ह लगेगा, तो यहां पर कोई मान नहीं है, यहां पर कोई भी अंक नहीं, तो एक है तो एक लिखने का जरूरत नहीं है। यहां पर 3 अंक है 3, तो 1 अपॉन कितना होगा 3। यहां पर कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। बस प्यारे बच्चे कुछ चिन्ह लगाना है, क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। उत्पाद हो अभिकारक है तो निगेटिव मान ही होगा, निगेटिव। यहां पर माइनस, यहां पर प्यारे बच्चे क्या होगा माइनस, और यहां पर क्या होगा प्लस। बस मन नहीं लग रहा है इसको पढ़ने में तो क्या बताएं, ठीक है, टाइप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, बंद तो गया ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए फिर आगे बढ़े हम लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्यारे बच्चे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, अगली हेडिंग लिखो, प्रारंभिक वेग। चलो प्रारंभिक वेग बताओ, बना लिए ना, हाँ बना लिए, तो भाई चलो लिखते हैं क्या भाई, प्रारंभिक वेग होता क्या है। प्रारंभ में, प्रारंभ में जिसे हम बोलेंगे t बराबर 0, t बराबर क्या, प्रारंभ में t बराबर 0 किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभिक वेग कहलाता है, शुरुआत वाला जो वेग होगा भाई, सबसे पहले अभिक्रिया शुरू नहीं हुई होगी तब उस समय t का मान 0 होगा, और g हाँ g सॉरी प्रारंभ में t बराबर 0 जब होगा, t बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे 0 होगा, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभी, जैसे हम यहां पर खड़े हो गए तो अभी हम ना तो चले हैं ना कोई काम के, बस सिर्फ खड़े हैं, तो मेरा जो समय होगा वो 0 होगा, इसका मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया है, तो मेरा वेग भी शून्य होगा। तो सबसे पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में t बराबर 0 किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर है, एक बार यस या नो बताइए जल्दी से। हलवा है ना आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, लिखो हलवा, हो गया हलवा, बन गया रे हलवा। जल्दी से इस पर क्वेश्चन बताएं एक, है ना, एक क्वेश्चन बताएं आपको, एक क्वेश्चन बताएं भाई। बोलो क्वेश्चन बताएं प्यारे बच्चे। चलो मैगी 2 मिनट में है बन जाता है, आइए यहीं पर क्वेश्चन लिख देते हैं भाई, नया पेज लेने से अच्छा है हम यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन। प्रश्न, प्रश्न क्या है, इन टपक एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। अभिक्रिया है R से P, अभिक्रिया के लिए अभिकारक, अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता 0.03 कैपिटल M से 25 मिनट में परिवर्तित होकर, 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 कैपिटल M हो जाती है, हो जाती है। अभिक्रिया का वेग की गणना कीजिए, अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, अभिक्रिया के वेग की गणना। इस प्रश्न को अगर आप बहुत आसानी तरीके से पढ़ो, ठीक है, इस प्रश्न को लगाना, क्या कह रहा है, R से P एक अभिक्रिया है प्यारे बच्चे, और इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता पहले इतनी थी लेकिन 25 मिनट में यह परिवर्तित होकर इतनी रह जाती है। तो कह रहा अभिक्रिया के वेग में, है ना, अभिक्रिया के वेग में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग, सॉरी औसत वेग नहीं भाई, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन। तो मान लो पहली सांद्रता ये है, बाद की सांद्रता ये है, पहले सांद्रता इतनी थी बाद में सांद्रता इतनी है, तो दोनों को घटा दो भाई, कुछ करना थोड़ी है।
0.02, लास्ट जो मिलेगा उसको पहले से घटाना है, माइनस 0.033 बटे इतने समय में परिवर्तित हो रहा, तो ये समय आपका कितना हो गया 20। कितना हो चुका है प्यारे बच्चे 20 होगा। अब कुछ है ना 20। अब प्यारे बच्चे बताओ यहां पर निगेटिव चिन्ह लगेगा कि पॉजिटिव, जल्दी से मुझे जवाब दो। यहां पर पॉजिटिव चिन्ह लगेगा कि निगेटिव चिन्ह लगेगा, जल्दी से मुझे बताइए। यहां पर पॉजिटिव चिन्ह लगाएं कि निगेटिव चिन्ह लगाएं? कितना लगेगा? समय 25 मिनट है, तो लिखे तो अच्छा, अरे ओ सॉरी 25 है। बताओ पॉजिटिव चिन्ह लगाओगे कि निगेटिव चिन्ह लगाओगे? 25 होगा। कितना लगेगा? निगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव लगेगा? 20 नहीं होगा, सॉरी निगेटिव होगा ना। क्या होगा चिन्ह? कौन सा? निगेटिव चिन्ह होगा प्यारे बच्चे। क्यों भैया? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में हो रही कमी, इसलिए कौन सा चिन्ह लगा दो? निगेटिव चिन्ह। बस सॉल्व कर लो भाई इसको। यहां पर हो गया माइनस, इसको घटाइएगा तो ये आएगा 0.01, वो भी कैसे प्यारे बच्चे? निगेटिव में आएगा। ये भी मान कैसा आएगा? निगेटिव में आएगा, डिवाइड बाई 25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 0.01 डिवाइड बाई प्यारे बच्चे कितना? 25 हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चे, यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इसको हम क्या करना चाहें? सॉल्व करना चाहें, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2 डिवाइड बाई प्यारे बच्चे 25। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर 0 दशमलव कितना है? 1 है। कितना है? 0 दशमलव कितना है प्यारे बच्चे? 1 है ना। 0.01 है ना, तो इसको बाएं से दाएं लेकर जाओगे तो 10 की घात किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो अगर इसको सॉल्व करना तो यहां कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हो, एक लिख सकते हो। तो देखो भाई, यहां पर 25 है, यहां पर 1 है, पॉइंट लगाओ, 0 नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ और यहां पर आएगा 25 चौके 100। मतलब एक और ठीक है ना, एक को 225 से भाग देंगे, एक को 225 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.04 इंटू 10 की पावर -2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहां पर बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो 10 की घात निगेटिव, और ये 10 की घात -2 पहले से है। मतलब 4 इंटू 10 की पावर -4, इसका होगा मोल प्रति लीटर इंटू मिनट। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 4 इंटू 4 गुणे 4 की घात 10 की घात -4, 4 गुणे 10 की घात -4, इसका आंसर एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आया? 4 गुणे 10 की घात -4। नहीं समझे? एक कहां से लिखे? अरे भैया कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो, कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कहां से लिखे? बता तो रहे, कुछ नहीं तो एक तो मान ही सकते हो। ठीक है, 0.2 कैसे होगा? 0.2 कैसे हुआ? कहां भाई 0.2 कहां लिखे? हम नहीं लिखे हैं। मोल प्रति लीटर कहां से आया प्यारे बच्चे? तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड अभिक्रिया के वेग का क्या होता है? मात्रक होता है। और देखो ना यार, यहां पर लिखे हो, ये लिखे हो मात्रक, यहां पर लिखे हो, भूल गए क्या? मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, बोलो। एक क्यों जरूरत पड़ा भाई? एक क्यों जरूरत पड़ा? हम आपको समझाने के लिए, हम इसको ये जो लिखे 0.04 इसको समझाने के लिए हम ऐसा लिख दिए, नहीं तो हमको क्या करना था? हम तो डायरेक्ट लिख देते। 0.4 कैसे आया? देखो प्यारे बच्चे, जब हम एक मान लेंगे तो यहां पर 25 है तो यहां पर एक मानो, तो पहले पॉइंट लगाओ तो एक जीरो बढ़ाओ, फिर एक जीरो बढ़ाओ, फिर तो 25 चौका कितना प्यारे बच्चे? 100। ये 1/25 को डिवाइड करोगे ना तो 0.04 होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, हाँ समझ गए सारी बात? तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी प्यारे बच्चे। ये पहला प्रश्न है, बाकी कल प्रश्न और भी कराएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको न्यूमेरिकल में समस्या आ रही है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन वीक है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वीक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको केमिस्ट्री का इतना छोटा छोटा है तो नहीं समझ में आ रहा था, तो फिजिक्स में कैसे समझता होगा रे बाबू? फिजिक्स वाले गुरुजी तो एकदम न्यूमेरिकल जब झाड़ के एकदम से पढ़ाते होंगे तो तो बदलते हुए चले जाओगे। उसमें तो कैलकुलेशन और हार्ड है, इसमें तो कैलकुलेशन मान लो बहुत छोटी छोटी है। हाँ
10 कैसे? अरे भैया 10 कैसे होता है? 0.01 लिखा है ना, तो प्यारे बच्चे पॉइंट को बाएं से दाएं जाने पर 10 की पावर जितना अंक जाता उतना लिखा जाता है, हैं? ठीक है, तो चलिए भाई आगे कल के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग पढ़ लिया हमने, जितना वेग था उसको हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे कल की क्लास में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ इसका जो न्यूमेरिकल होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। और अभी भी बता रहे हैं प्यारे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे इस संडे शाम को 11 बजे बोल रहे हैं, दिन के 11 बजे प्यारे बच्चे हम लोग आपका वीकली टेस्ट करेंगे, जिसमें आपको कुल 50 क्वेश्चन करवाएंगे और साथ ही साथ अगर लगेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड करना है तो 5-6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड करते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 11 बजे का रहेगा, आप लोग समय जरूर बता दीजिएगा कि समय ठीक है कि नहीं ठीक है, ताकि हमेशा के लिए 11 बजे रहे, हमेशा के लिए जब तक रहेगा पेपर नहीं रहेगा तब, हर संडे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी और जो टाइम हमने यहाँ बताया इसको भी जरूर बताइएगा प्यारे बच्चे। ये टाइम जो वीकली टेस्ट है आपको मजबूत करने के लिए केमिस्ट्री में है, आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें केमिस्ट्री में, इसलिए ऐसा है। तो आज टाइम मुझे बता दीजिए कमेंट में कैसा ही है, और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।